तो गाइस कैसे हो आप सब। देखिए अभी आज का जो मुद्दा है, आपको पता है कि मुझे मुद्दे छेड़ने में बड़ा मज़ा आता है यार। तो कहीं ना एक मिनट यार, आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आ रही है, सो जस्ट अ मिनट। अभी कूल, अभी थोड़ा ठंडा है और थोड़ी आवाज़ भी कम हो चुकी है, तो हमारे जो कम्युनिकेशन होगा वो प्रॉपर तरीके से होगा। और आपको पता है कि मुझे मुद्दे छेड़ने में बड़ा मज़ा आता है, चाहे वो कोई भी हो। मुद्दे छेड़ने का इन द सेंस मैं बताऊं तो इसमें मैं आपको अगर रीज़न दूं तो मुद्दा अभी आप लोग को पता है कि क्या चल रहा है। मुद्दा ये है कि इंडिया और भारत, तो कहाँ तक इंडिया सही है और कहाँ तक भारत सही है। इस चीज़ की अगर बात करें तो अगर हम बोलते हैं कि इंडिया हमारे भारत का नाम नहीं हो सकता, तो इसमें बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं, स्टैंड ले लेते हैं कि आखिर क्यों नहीं हो सकता। रीज़न देते हैं कि जब इतने सालों से हम वही बोलते आए हैं, हर तरफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले मुद्दे की बात करें कि ये आखिर स्टार्ट कहाँ से हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई इसकी, कि भारत को हम भारत ही बोलें उसके प्राचीन और सबसे पहले नाम से। तो कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति को लेटर भेजा गया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो वहाँ से कहीं ना कहीं इस चीज़ की शुरुआत हो गई कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं। तो यार देखिए, चाहे जिस पार्टी ने भी, जिस पार्टी ने क्या, ऑलरेडी बीजेपी ने भेजा प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख करके, तो कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष खड़े हुए कि भारत क्यों, इंडिया क्यों नहीं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम ये जाने कि इंडिया सही है या भारत सही है। अगर हम दोनों पे कम्युनिकेशन करें कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा होना चाहिए हमारे लिए, जो कि हम अपनी संस्कृति और जो अपने कल्चर को हम भूलते जा रहे हैं, उस चीज़ में हमें कौन सा बेटर है, और जो हमारा जो हिंदुस्तान है वो कहीं ना कहीं एक अपने संस्कृति को अपना रहा है, अपने कल्चर को अपना रहा है, और कहीं ना कहीं इस चीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा अब देश जो है उसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस लेवल पे जा रहा है। तो इस चीज़ में जब विपक्ष ने आवाज़ उठाई कि आखिर भारत क्यों, इंडिया क्यों नहीं, तब इस पर बहुत से लोगों ने अपनी अपनी टिप्पणियाँ करी कि इंडिया इसलिए, भारत इसलिए, ये इसलिए, वो इसलिए। लेकिन एक्चुअल हम जेन्युइन अगर रीज़न की बात करें कि क्यों आखिर, तो हमें हमारे भारत को पूर्व में भारत के नाम से ही जाना जाता था। जैसा कि इसका एक छोटा सा अगर एग्जांपल की बात करें तो ऑलरेडी हमें योगी आदित्यनाथ ने दिया हुआ है। जो भी यूपी में बड़े बड़े आपके डिस्ट्रिक्ट्स थे, प्रयागराज, इलाहाबाद, पंडित दीनदयाल, मुगल सराय, तो इनका नाम बदल के ऐसा किया गया। मतलब नाम कुछ और था, फिर कुछ और रखा गया। इसमें भी लोगों ने बहुत सारी टिप्पणियाँ करी कि आखिर ऐसा क्यों। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सिंपल सी सीधा कहा कि मैंने नाम बदला नहीं है। मैंने, आप गौर कीजिएगा इस बात को, मैंने नाम बदला नहीं है। ऑलरेडी जो नाम था हमारे इतिहास में, उसी नाम को हमने दोबारा से पुनः स्थापित किया है। जो कि एक, मैं इस चीज़ के सपोर्ट में हूँ बिल्कुल कि यार हम पे किसी ने शासन किया, हमारे घर पे आके हमारे जगहों के नाम बदले, फिर जब अब हमें हमारा अधिकार मिल चुका है, हमें हमारा देश मिल चुका है, हम आज़ाद हैं, तो क्यों हम अपने देश को अपने नाम से, अपने संस्कृति, अपने कल्चर से ना जानें। तो उस बेस पे जब योगी आदित्यनाथ ने अपने स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके नाम चेंज किए सॉरी, और उनको पुराना नाम उन्हें वापस किया, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, और उनको उनके सही नाम से जाना जाने लगा। उसी प्रकार आप चाहते हैं कि अपने भारत को, उसका जो प्राचीन नाम था भारत, आर्यवर्त, वो नाम उनको फिर से प्रदान किया जाए, दोबारा से उन्हें पुनः स्थापित किया जाए। तो मैं आपको, देखिए, मैं ज़्यादा सस्पेंस में रखने वाली चीज़ें नहीं खेलता, जो भी है फ्रंट टू फ्रंट रखना चाहिए, ज़्यादा बेटर होता है। मैं इस चीज़ के समर्थन में हूँ कि यार इंडिया ना होकर के भारत हमारे देश को प्रॉपर तरीके से इसको जो है ऑफिशियली अनाउंस करना चाहिए, और होना भी चाहिए। जब भारत एक कदम अपने देश को लेकर के आगे बढ़ चुका है, अपने संस्कृति, अपने कल्चर को लेकर आगे बढ़ चुका है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे लिए भी ज़रूरी हैं कि हम उसके सपोर्ट में रहें और
जितना हो सके हम अपने कल्चर, अपने संस्कृति से, अपनी मिट्टी से जुड़े रहें। इस चीज़ को लेते हुए विपक्ष ने बहुत सी चीज़ें उठाई कि इंडिया जो है हमने अपनी पार्टी बनाई है। एक्चुअल में वो इंडिया नहीं है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर करूं कि जो पार्टियां बनी हैं दैट इज़ नॉट अ इंडिया, दैट इज़ नॉट इंडिया। और अगर इंडिया को मानते भी हैं तो उसका रीज़न भी मैं आगे आपको बताता हूं कि आखिर उस इंडिया को मानने में आखिर ऐसा है क्या। देखिए, लोगों ने इसमें स्टार्ट किया कि इंडिया क्यों नहीं और क्यों। तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना चाहेंगे कि इंडिया जब इस पर मुद्दा उठाया गया, जब इस चीज़ को चेंज करने की बात की गई, उस चीज़ में डीपली गया गया, तब लोगों को पता चला कि इंडिया आखिर क्यों हटाने की बात की जा रही है। उसमें कारण क्या है? कारण ये है कि जब अंग्रेज़ों के, ब्रिटिश सरकार ने हम पे शासन किया था, तब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमारी चुराई थी, हमें हमारे नाम चेंज किए थे। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, सिर्फ एक इंडिया की बात नहीं है। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत की चुराई हुई चीज़ें आज भी वहाँ पर हैं, बाहर ब्रिटिश सरकार के पास। उसमें से अभी एक रिसेंटली में, इसी में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि रिसेंटली में आपको उसमें एक नाम भी ऐड किया गया। एक रिसेंटली में एक न्यूज़ आई थी कि ब्रिटिश सरकार ने ऐसी 100 हमारी पुरानी चीज़ें हमें वापस लौटाने के बारे में बोला है, और लौटा रहे हैं 100 से ज़्यादा चीज़ें ऐसी जो कि इंडिया से चोरी हो गई थी। तो कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग है जो कि दूसरे देशों के साथ हमारी बनाने की वजह से आज वो हमसे भी हाथ मिलाकर रहना चाहते हैं। आज की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान कहीं ना कहीं टॉप 3 में काउंट होता है या 5 में काउंट ज़रूर होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट में। और कहीं ना कहीं हमारे देश की पहचान एक अलग लेवल पे हो रही है। तो इस चीज़ को यार हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। रही बात इंडिया की, तो इंडिया हमारे भारत का नाम इंडिया है ही नहीं, और ना ही कभी था। ये हमें एक वो नाम है जो दिया गया था जब हम पे गुलामी, हमें गुलाम बनाया गया था, हमारे ऊपर शासन चलाया गया था, तब हमें नाम दिया गया था इंडिया। जहाँ तक मैंने इसको एनालाइज़ किया है, इस चीज़ को पढ़ा है, मैंने जाना है, क्योंकि जब मुद्दे हुए तो मुझे पहले कुछ उस पर सर्च करना होता है, उसके बाद मैं उस पर थिंक करता हूँ, 2-4 लोगों की राय लेता हूँ, उसके बाद मैं कुछ सोचता हूँ कि हाँ अब ये मुझे बोलना ज़्यादा बेटर हुआ। तो उसके अकॉर्डिंग जो मैंने सर्च किया कि आखिर इंडिया क्यों रखा गया, तो देखिए एक्चुअली मैंने ये गूगल किया था और मैंने लोगों से भी जानकारी ली, थोड़ी मैंने इधर उधर से कैप्चर किया, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिया का मतलब ये था, ब्रिटिश सरकार या फिर अंग्रेज़ों के द्वारा जो कहा जाने वाला था कि इंडिया मतलब जो आदिवासी थे उसमें की वो औरतें जो बिना विवाह के बच्चे को जन्म देती हैं, उन्हें इंडिया कहा जाएगा या इंडियन कहा जाएगा। इस चीज़ को लेकर के उसमें कुछ मैंने ऐसा सर्च किया था और पढ़ा था मैंने, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर कि यही 100% है, मैं आपको चीज़ें रख रहा हूँ। जिस चीज़ पे मैं 100% श्योर रहता हूँ मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूँगा कि हाँ ये 100% है। बट एक्चुअल जो मैंने इसमें पढ़ा था, और अगर हो तो मुझे अगर कोई कमेंट करे तो आई विल डेफिनेटली शो देम कि हाँ मैंने ये यहाँ पढ़ा था, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चीज़ों को लेकर के, और इंडिया यार फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया, भारत और इंडिया मतलब आपने कभी सुना है कि ऑस्ट्रेलिया को इंग्लिश में कुछ और कहते हैं और हिंदी में कुछ और कहते हैं? आपने कभी सुना है? नहीं। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया कहेंगे और इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। नेपाल, नाम हिंदी हो या इंग्लिश हो एक ही रहता है, नेपाल। सिंपल सी बात है यार। चाइना, चीन सेम है। वैसे ही हमारे भारत को इंडिया किस हिसाब से कहते हैं? नहीं कह सकते हैं। कहाँ भारत और कहाँ इंडिया। तो ठीक है, इस चीज़ों को लेकर के यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसकी चीज़ों में ज़्यादा सपोर्ट में रहता हूँ जो रियलिस्टिक होती हैं और कहीं ना कहीं उनमें लॉजिक होता है। उसमें नहीं कि भेड़ चाल चल रही है इसमें हम भी उसमें करेंगे, नहीं। डू सम यूनिक, तब जाके अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ अलग हो पाएगा और लोगों की कुछ हेल्प की जा पाएगी। लेकिन अगर हम इसमें बात करें भारत क्यों होना चाहिए, तो शायद ही किसी को बताने की ज़रूरत होगी कि भारत क्यों होना चाहिए। हमारे संस्कृति से, ये कल्चर से जुड़ा हुआ है ऑलरेडी। कई हमारे राजाओं के जो पुत्र थे या खुद राजा थे वो भी भारत थे। भारत, भरत, इनके नामों पे रखा गया है ये हमारा। आर्यवर्त,
आर्यवर्त का भी मतलब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको इसका पूरा मतलब जो है वो मैं आपको शेयर करूंगा कि आर्यवर्त का मतलब क्यों, आर्यपुत्र क्यों कहा गया। बहुत सी चीज़ें यार जो हमें अभी जाननी है। जहाँ तक देखिए, मैं साइंस को भी मानता हूँ, लेकिन साइंस से कहीं ना कहीं हमारे जो हमारे जो वेद हैं, हमारा जो संस्कृति है, हमारा कल्चर है, वो कहीं ना कहीं साइंस से बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। एक मुहावरा सुना था मैंने, या एक डायलॉग था वो, कि जब साइंस पहाड़ की चोटी पर पहुंचेगा तो वो वहाँ देखेगा कि ऑलरेडी यहाँ अध्यात्मक वहाँ विराजमान है। तो मतलब जो है ना, मैं अपने कल्चर और संस्कृति को ज़्यादा मानता हूँ। अगर मैं मेडिसिन लेता हूँ तो मैं अपने नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। गला ख़राब है तो तुलसी पत्ता खा लिया हमने, शहद पी लिया, पान खा लिया। तो इन सब चीज़ों को मैं नेचुरल चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, अगर मैं ओपनली आपको बताऊँ तो अभी देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें चलती हैं इसमें इंडिया और भारत को लेकर के। अभी जो इसमें जंग है वो छिड़ी हुई है, हाँ, विपक्ष पक्ष जो भी हो वो मैटर है। बट आप किसके सपोर्ट में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो भूलें ना, और शेयर ज़रूर करें यार, बहुत टाइम से, यू नो। स्टे ट्यून्ड गाइस।